In today's lecture, we are going to be discussing the phase 1 of photosynthesis, that is light reaction. Let's just discuss the introduction. It involves the absorption of light by photosystems. लाइट की absorption हो रही है, कौन कर रहा है? Photosystems कर रहे हैं. Excitation and flow of electrons through electron transport chain से electrons flow करते हैं. कब flow करते हैं? जब electrons excited हो जाते हैं. Chemiosmotic synthesis of ATP, ATP की chemiosmotic synthesis, and the reduction of NADP to NADPH. NADP positive की reduction हो रही है NADPH में. इसकी अगर हम बात करें तो दो टाइप्स का इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हमारे पास लाइट रिएक्शन में. एक हमारे पास हो रहा है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो. सेकेंड वन इज द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो. साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग लाइट. लाइट रिएक्शन में सिंथेसिस ऑफ एटीपी को क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ठीक है. केमियोस्मोसिस हमारे पास क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज केमियोस्मोसिस. वो मैकेनिज्म जिससे एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है उसको हम कहेंगे केमियोस्मोसिस. फोटोफॉस्फोराइलेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ना सिर्फ फोटोसिस्टम 1 बल्कि फोटोसिस्टम 2 भी इन्वॉल्व है. फर्स्ट स्टेप में लाइट फॉल करेगी फोटोसिस्टम 2 के ऊपर, excites its electrons and the electrons move through an electron transport chain towards photosystem 1. फोटोसिस्टम 2 की लोकेशन पहले होती है, ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है कि फोटोसिस्टम 2 जो है हमारे पास पहले आता है, तो लाइट उसके ऊपर पहले फॉल करेगी. इट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम एक्साइटेड एंड दे मूव थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टुवर्ड्स द फोटोसिस्टम 1. When light falls on photosystem 1, the same thing happens. That electrons become excited, electron moves through another electron transport chain. यहाँ पे हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाएगी फोटोसिस्टम 1 के बाद, and the electrons are finally captured by NADP positive. हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एक डायग्राम देखनी है तो आपको सब समझ आ जाएगा. ये है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की डायग्राम. सबसे पहले मेरे कर्सर को आपने फॉलो करते रहना है. ये जो हमें नजर आ रहा है ना, दिस इज फोटोसिस्टम 2. वी कैन सी अ फोटोन इज फॉलिंग ऑन फोटोसिस्टम 2. द फोटोन causes the excitation of the electrons of photosystem 2. The electrons become excited and are lost by the photosystem 2 and move towards the प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका? P680 या फोटोसिस्टम 2 का. Next thing, they follow an electron transport chain and move towards the photosystem 1. This is the photosystem 1. तो फोटोसिस्टम 2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद किधर जाएगा? इट विल गो टू प्लास्टोक्यूनोन. प्लास्टोक्यूनोन इज बेसिकली द मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब जितनी भी चीजें इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा हैं, दे आर ऑल मोबाइल कैरियर्स. तो फोटोसिस्टम 2 से जब हमने फोटोसिस्टम 1 तक जाना है, तो एक तो हमारे पास आ गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन देयर इज प्लास्टोक्यूनोन. प्लास्टोक्यूनोन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ये B6F कॉम्प्लेक्स, which is also known as the cytochrome complex. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लास्टोक्यूनोन से अगली मोबाइल कैरियर तक, बल्कि इसका काम क्या है? इट पंप्स हाइड्रोजन फ्रॉम द इनर मैट्रिक्स टुवर्ड्स द आउटसाइड. जब ये हाइड्रोजन को पंप करता है तो हमारे पास एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाता है. इसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है. After the B6F complex, the electrons are received by the plastocyanin, which is another mobile carrier. ये बात ध्यान में रखनी है कि plastocyanone and plastocyanin are just mobile carriers. However, B6F complex is not only a mobile carrier but it also functions as a proton pump. Plastocyanone or plastocyanin are not proton pumps. Then the electrons are transferred by plastocyanin towards the photosystem 1. Photosystem 1 के primary electron acceptor इसको
इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, किधर ट्रांसपोर्ट करेगा? फेरिडॉक्सिन की तरफ। फेरिडॉक्सिन इज अनदर मोबाइल कैरियर, इट इज सिमिलर टू प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन। हाउ इज इट सिमिलर? बिकॉज ये भी हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटॉन पंप नहीं करेगा। देन इज NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज क्या करेगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लेगा और NADP को NADPH में रिड्यूस कर लेगा। उन्हीं स्टेप्स को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के डिस्कस कर लेते हैं जो हमने डायग्राम में देखे। Absorption of light by photosystem 2 and excitation of its electrons. इसमें क्या होगा? टू photons स्ट्राइक कर रहे हैं photosystem 2 को, two electrons become excited and ultimately reach the reaction center of photosystem 2. पहले जो है वो reaction center के पास पहुंचते हैं। The two excited electrons are then captured by the primary electron acceptor of photosystem 2. Primary electron acceptor उनको finally accept कर लेता है, वो electrons excited हो जाएंगे और primary electron acceptor जो है photosystem 2 का वो उनको accept करेगा। The electrons leave behind electron holes and make chlorophyll a strong oxidizing agent. ये इलेक्ट्रॉन्स जो अब हमारे पास जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो इनकी जो स्पेस होती है वो खाली हो जाती है एंड दैट स्पेस इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉन होल्स। इन इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से जो क्लोरोफिल है इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Step in non-cyclic photophosphorylation is basically the photolysis of water. Photo means light के अंदर, lysis is the breakdown of water in the presence of light. वाटर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल के साथ, इट ब्रेक्स इनटू टू हाइड्रोजन आयंस, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. This breakdown occurs in the presence of light, hence it's termed as the photolysis of water. I told you already, because it's occurring in the light, hence it is called as photolysis, not lysis. इसकी इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, जब लाइट होगी तो ये ब्रेक कर जाएगा टू हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। Non-cyclic photophosphorylation का next step is the flow of electrons from photosystem 2 to photosystem 1. The electrons released by photosystem 2 are captured by primary electron acceptor. जब electrons release हो जाते हैं तो primary electron acceptor उनको accept कर लेता है। साथ साथ आप डायग्राम को देखते रहें तो आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगा। Then they flow to plastoquinone, फिर वो plastoquinone की तरफ flow करते हैं। From plastoquinone to a cytochrome complex consisting of cytochrome B6 and cytochrome F. प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जाते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दो चीजों से बना हुआ है, एक साइटोक्रोम B6 से और एक साइटोक्रोम F से। The electrons flow from cytochrome complex to plastocyanin and finally incorporated into the photosystem 1. Cytochrome complex से किधर जाएंगे? Plastocyanin, PC is for plastocyanin and are finally incorporated into photosystem 1. और फिर finally वो photosystem 1 के अंदर जो है वो incorporate हो जाते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ना हमारे पास, जो B6 और साइटोक्रोम F से बना हुआ है, इट इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट फंक्शंस एज अ प्रोटॉन पंप। सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है बल्कि एक प्रोटॉन पंप के तौर पे भी फंक्शन कर रहा है। द प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा से थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं। दिस एक्टिवेट्स एन एंजाइम कॉल्ड एज ATP सिंथेज एंजाइम। ATP सिंथेज एंजाइम है, नाम से पता चल रहा है किसमें इन्वॉल्व होगा, ATP की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। और एक्टिवेट कब होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट से एक्टिवेट होता है। ATP synthase causes ADP and phosphate to combine and form ATP. ATP synthase क्या करेगा कि ATP की फॉर्मेशन कराएगा। कैसे? ADP and phosphate जब कंबाइन करेंगे तब ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। Next step, the light is absorbed by photosystem 1. अब photosystem 1 लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इनकॉर्पोरेट हो गए photosystem 1 के अंदर। ये अब लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन स्ट्राइक करेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन्स उसके एक्साइटेड हो जाएंगे, वो मूव करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ और इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाएंगे हमारे पास क्लोरोफिल के अंदर। The holes are filled by electrons coming from photosystem 2 via the electron transport chain. ये जो holes है ना, इनको कौन fill करेगा? वो जो electrons हमारे पास आ रही है electron transport chain के through photosystem 2 से, वो इन holes को fill कर लेंगे।
इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आगे फोटोसिस्टम 1 से होता है NADP पॉजिटिव की तरफ. After primary electron acceptor of photosystem 1, electron moves to ferredoxin. इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा था कि लास्ट स्टेप में एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ जाते हैं. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दे मूव टुवर्ड्स फेरिडॉक्सिन. फेरिडॉक्सिन हमारे पास एक आयरन कंटेनिंग मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स का. प्रोटीन, बेसिकली दिस इज द प्रोटीन. फेरिडॉक्सिन जो है ये मोबाइल कैरियर्स हैं लेकिन दे आर प्रोटीन इन कंपोजिशन. An enzyme called NADP reductase transfers electron from फेरिडॉक्सिन टू NADP पॉजिटिव. एक एंजाइम है उसका नाम है NADP रिडक्टेज. ये आप लोगों ने एंजाइम्स के नेम्स याद रखने हैं. ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराएगा किधर, NADP की तरफ. किससे, फेरिडॉक्सिन से. NADP combines with electrons and hydrogen to form NADPH. NADP इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करता है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, NADPH. Cyclic photophosphorylation is very long, so I have to summarize it. तो जल्दी से इसका पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फोटो सिस्टम 2 के हैं, एक्साइट होंगे, फोटॉन्स फॉल करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव करेंगे फोटो सिस्टम 2 के. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो एक हमारे पास प्रोटीन कैरियर जो है, मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्लास्टोक्यूनोन, उसकी तरफ जा रहे हैं. प्लास्टोक्यूनोन इन इलेक्ट्रॉन्स को देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हमारे पास दो चीजों से बना हुआ है, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रोटॉन पंप के तौर पे भी एक्ट करता है, ये बात याद रखने वाली है. और यहाँ पे हमारे पास ATP सिंथेसाइज हो जाएगा. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से दे मूव टुवर्ड्स प्लास्टोसायनिन. एनर्जी उनकी इवेंचुअली डिक्रीज हो जाती है ATP फॉर्मेशन के बाद. प्लास्टोसायनिन से ये हमारे पास मूव करेंगे फोटोसिस्टम 1 की तरफ. फोटोसिस्टम 1 के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. फिर जब फोटोसिस्टम 1 पे लाइट फॉल करती है तो क्या होगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दे गो टुवर्ड्स फेरिडॉक्सिन व्हिच इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है और ये भी मोबाइल कैरियर के तौर पे फंक्शन कर रही है. और ये हमारे पास आगे जाएगी NADP पॉजिटिव के पास. NADP पॉजिटिव जो है हमारे पास NADPH फॉर्म कर लेगा. एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के, नंबर 1 इज ATP, नंबर 2 इज NADPH एंड नंबर 3 इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी है. प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन एंड कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. आयरन कंटेनिंग कौन सी है और कॉपर कंटेनिंग कौन सी है. ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन प्लास्टोक्यूनोन एंड प्लास्टोसायनिन, बी ऑप्शन प्लास्टोसायनिन एंड प्लास्टोक्यूनोन, सी ऑप्शन प्लास्टोक्यूनोन एंड फेरिडॉक्सिन एंड डी ऑप्शन इज फेरिडॉक्सिन एंड प्लास्टोक्यूनोन. सॉल्यूशन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्लास्टोक्यूनोन एंड प्लास्टोसायनिन. इस ऑप्शन में हमें दिया हुआ था. प्लास्टोक्यूनोन PQ इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन एंड प्लास्टोसायनिन PC इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन. सी से याद कर लें, C फॉर कॉपर, C फॉर सायनिन. तो इस तरीके से आपके लिए एक हिंट हो जाएगा. These are very important for MCQs. ये MCQs में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं. पास पेपर में भी आप देखें तो आपको ये मिलेंगे, इसलिए आपने इनको अच्छी तरीके से याद रखना है, मिक्स नहीं करना. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.